नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका आपके अपने आध्यात्मिक चैनल डिवाइन हरि पर। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 4 अध्याय 5 की अद्भुत और रोमांचक कथा, वीरभद्र द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। अगर आपने पिछला भाग यानी सती का अग्नि प्रवेश नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। तो चलिए आज की यात्रा को हम आरंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने इस अध्याय की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भगवान शंकर ने नारद जी से ये सुना कि उनके अपमान से दुखी होकर सती ने प्राण त्याग दिए और यज्ञशाला में उपस्थित ऋषियों ने उनके गणों को अपमानित करके भगा दिया है, तो भगवान शिव का क्रोध भयानक रूप धारण कर चुका था। उनके होठ क्रोध से काँप रहे थे और वे उग्र स्वरूप में आ गए। उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटका, जो विद्युत और अग्निशिखा जैसी चमक रही थी। जैसे ही वह जटा पृथ्वी से टकराई, उससे एक महाशक्तिशाली पुरुष प्रकट हुआ। काले रंग का, हजारों भुजाओं वाला, त्रिनेत्रधारी, विकराल मुख और जटाजूटधारी, जिनका नाम पड़ा वीरभद्र। भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा, हे वीर रुद्र, तुम मेरे अंश हो। अब जाओ, जाकर उस यज्ञ का संहार करो और दक्ष को दंड दो। वीरभद्र ने प्रभु की आज्ञा सिर झुकाकर स्वीकार कर ली और सिंहनाद करते हुए अपने हाथ में भयानक त्रिशूल और दक्ष की यज्ञशाला की ओर चल पड़े। उनके साथ भगवान रुद्र के अन्य गण भी चल पड़े। कोई बौने, कोई पीले, कोई मगर के जैसे मुख वाले, कोई विकट आकृति वाले। पूरा वातावरण भय और क्रोध से भर गया। जब यज्ञ में उपस्थित ऋषियों और ब्राह्मणों ने उत्तर दिशा से आती धूल देखी तो वे सब घबरा गए। सोचने लगे, ना तो आंधी है, ना कोई लुटेरे, फिर ये धूल कैसी? क्या ये प्रलय का संकेत है? प्रजापति दक्ष की पत्नी प्रसूति और अन्य स्त्रियों ने कहा, ये उस पाप का फल है जो दक्ष ने अपनी कन्या देवी सती का तिरस्कार करके कमाया है। ये भगवान शिव का अनादर है और अब उनके रौद्र रूप का परिणाम देखने को मिलेगा। उसी समय वीरभद्र और उनके गण यज्ञशाला में पहुंचे। किसी ने यज्ञशाला के मंच को तोड़ दिया, किसी ने दक्षिण की ओर स्थित सभा मंडप को गिरा दिया। यज्ञ कुंडों में अपवित्र कर्म किए गए, सीमा रेखाएं तोड़ दी गईं और देवता भयभीत होकर भागने लगे। किसी ने भृगु ऋषि को बांधा तो किसी ने प्रजापति दक्ष को पकड़ा। नंदीश्वर ने भगदेव को, चंडीश ने पूषा को और कब्जे में लिया। वीरभद्र ने क्रोधित होकर भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, क्योंकि उन्होंने महादेव का अपमान किया था। फिर उन्होंने भगदेव की आंखें निकाल ली, क्योंकि वे महादेव के अपमान को चुप रहकर देख रहे थे। पूषा के दांत तोड़ दिए गए, क्योंकि उन्होंने गालियां सुनकर हास्य किया था। जब वीरभद्र ने दक्ष का वध करना चाहा तो वे अत्यंत चकित हुए। कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके सिर को काट नहीं पा रहा था। तब वीरभद्र ने यज्ञ में होने वाले पशु बलि की विधि को देखकर उसी पद्धति से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही दक्ष का सिर गिरा, भूत प्रेत और पिशाच हर्षोल्लास से नाच उठे। यज्ञशाला में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वीरभद्र ने दक्ष का सिर यज्ञ की दक्षिण अग्नि में डाल दिया और पूरी यज्ञशाला को अग्नि के हवाले कर दिया। फिर वे सभी शिवगणों सहित कैलाश को लौट गए, जहाँ भगवान शंकर उन्हें अपने शांत रूप में प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रिय भक्तों, इस अध्याय से हमें कई गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली,
किसी भी प्रकार का अभिमान अंत में विनाश का कारण ही बनता है। जैसे दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अहंकार दिखाया और उसका परिणाम भोगा। दूसरी, जो धर्म और सच्चे प्रेम का तिरस्कार करते हैं उनका कोई यज्ञ, कोई कर्म कभी सफल नहीं होता। और तीसरी बात, ये कथा बताती है कि भगवान शिव की भक्ति सच्चे हृदय से करनी चाहिए, अन्यथा उनका रौद्र रूप संहारकारी हो सकता है। हम आशा करते हैं कि ये कथा आपके हृदय को छू गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों व परिवारों के साथ शेयर कीजिए और चैनल डिवाइन हरि को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए वीरभद्र की ये कथा आपको कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा। पिछले अध्याय का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री हरि।